तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएनए सीक्वेंसिंग का एक और मेथड है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, मैक्सवेल गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया है कि जो चेन टर्मिनेशन मेथड है या जिसे हम लोग सेंगर्स मेथड भी बोलते हैं वो, और एक और मेथड है डीएनए सीक्वेंसिंग का जिसे हम लोग पायरो सीक्वेंसिंग बोलते हैं, ये इन दोनों को हमने डिस्कस कर लिया है। और आज के वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है मैक्सवेल गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। इसे हम लोग जो है वो केमिकल डिग्रेडेशन मेथड भी बोलते हैं। अब देखो इसके लिए हमें करना क्या है, ठीक है। तो इन दिस मेथड द स्टार्टिंग मटेरियल इज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है जिसका हमें सीक्वेंस करना है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, यहाँ 3 प्राइम होगा और यहाँ पे 5 प्राइम होगा। Which is first labeled by attaching a radioactive phosphorus group to the 5 prime end of each strand। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि हमें एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेना है, उसके हम जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को ग्रुप को ऐड कर देंगे। तो यानी कि हमने एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस यहाँ पर ऐड कर दिया और दूसरा जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें क्या है, द स्ट्रैंड आर देन सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस अंडर डीनेचुरेटिंग कंडीशन। उसके बाद ये जो स्ट्रैंड एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए थे इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे डीनेचुरेटिंग कंडीशन में, जिससे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, ठीक है। 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 5 प्राइम पे क्या लगा हुआ है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ये है 3 प्राइम और ये है 5 प्राइम, यहाँ भी लगा हुआ है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, फिर उसके 5 प्राइम एंड पर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस अटैच कर दिया, फिर हमने दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कराया डीनेचुरेटिंग कंडीशन में इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल रन करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए इनकी हम एनालिसिस जो है वो अलग अलग करेंगे, ठीक है। डीएनए लेबल्ड एट वन एंड इज डिवाइडेड इनटू 4 एलिकॉट। जो डीएनए 5 प्राइम एक एंड पर लेबल किया गया है इससे हम लोग 4 एलिकॉट करेंगे। 4 एलिकॉट क्यों कर रहे हैं, 4 से ज़्यादा क्यों नहीं कर रहे, इसका एक रीज़न है। तो हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं डीएनए में वो 4 तरह के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, ठीक है। इनको हमें मेनली डिटेक्ट करना है, इसलिए हमने 4 एलिकॉट्स बनाए। एंड ईच इज़ ट्रीटेड विद केमिकल दैट ऑन स्पेसिफिक बेसिस। और हमने जब 4 ट्यूब बना लिया उसमें हम क्या करेंगे, चारों ट्यूब में अलग अलग केमिकल से ट्रीटमेंट देंगे, जिससे क्या होगा कि वो अलग अलग जो नाइट्रोजनस बेस है उसके साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। ऑन एवरेज ईच मॉलिक्यूल इज मॉडिफाइड एट ओनली वन पोजीशन अलॉन्ग इट्स लेंथ। एवरी बेस इन द डीएनए स्ट्रैंड हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बाइंडिंग मॉडिफाइड। अब हमने क्या किया, जो ये फ्रेगमेंट हमने सिंगल स्टैंडर्ड बना लिए थे इनको हमने 4 ट्यूब में अलग अलग ले लिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, वो केमिकल एजेंट ऐड करेंगे जो इन नाइट्रोजनस बेसिस को मॉडिफाइड करेगा, ठीक है। और उसकी क्वांटिटी इतनी रखी जाएगी कि जैसे मान लो एक ये डीएनए स्ट्रैंड है तो इसमें एक टाइम पर एक ही नाइट्रोजनस बेस में चेंज हो, ऐसा ना हो कि एक से ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, मान लो यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया, तो इस तरह एक कंडीशन नहीं होगी। ऐसा होना चाहिए कि एक स्ट्रैंड में एक ही नाइट्रोजनस बेस में चेंज होना चाहिए, वो इस वाले पॉइंट में कहा गया है, ठीक है। अब हमने इसमें वो सब्सटेंस ऐड किए जो डीएनए का मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। आफ्टर द मॉडिफिकेशन रिएक्शन द सेपरेट सैंपल आर क्लीव्ड बाय स्पेसिफिक केमिकल। तो हमने सबसे पहले ट्यूब लिए थे 4, उसमें हमने डीएनए जो स्ट्रैंड थे उनको ऐड किया, उसके बाद हमने उसका केमिकल मॉडिफिकेशन कराया। जब केमिकल मॉडिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करेंगे जो मॉडिफाइड जो बेसिस हुए हैं उस पर्टिकुलर साइट पर क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और जो मॉडिफाइड बेस हैं उनको कट कर देगा वहाँ से डीएनए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा अगला स्टेप है उसमें क्या है, द केमिकल ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर बेस मॉडिफिकेशन। अच्छा, ये पॉइंट ये बता रहा है कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन है वो हम लोग क्या क्या करेंगे। तो अब तक देखो हमने क्या क्या समझा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया कि जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए था वो लिया, उसके 5 प्राइम एंड पर हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ऐड कर दिया, एक फॉस्फोरस यहाँ ऐड किया और दूसरा दूसरे स्टैंड पर ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जो हो रही थी डीनेचुरेटिंग कंडीशन में, जिससे क्या होगा, दोनों स्ट्रैंड जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, 4 एलिकॉट बनाएंगे इनके और हर एक एलिकॉट में अलग अलग स्ट्रैंड को ऐड करेंगे, ठीक है। देखो जब हमने क्या किया कि सारे ट्यूब्स में
मतलब डीएनए स्ट्रैंड को ऐड कर दिया, उसके बाद में हम इसका केमिकल क्लीवेज कराएंगे, ठीक है। और केमिकल क्लीवेज जो है वो केवल उस साइट पर होगा जहाँ पर हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, जहाँ पर जो हमने मॉडिफाइड एंजाइम यूज़ किया था, जिन्होंने मॉडिफिकेशन जहाँ किया है वहाँ पर ही केवल केमिकल क्लीवेज होगा। इसको ज़रा इस इमेज में समझो कि हमने क्या किया, 4 ट्यूब लिए थे, तो हमारा ये फर्स्ट ट्यूब हो गया, ठीक है, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। इसमें हमने क्या किया, ये डीएनए फ्रेगमेंट हमने ऐड किया है, ये जो डीएनए सीक्वेंस है ये ऐड किया है हमने, मल्टीपल कॉपीज़ बना लिया था तो वो सारे ट्यूब में हमने ऐड कर दिया है। जो फर्स्ट नंबर ट्यूब है इसको हमने ट्रीट किया है डाईमेथाइल सल्फेट से, और जो उसका पीएच रखा था वो पीएच था हमारा कितना, 8। जो डाईमेथाइल सल्फेट होता है ये क्या करता है कि जो ग्वानिन होता है, ग्वानिन की N7 पोजीशन है वहाँ पर मिथाइलेशन कर देगा, ठीक है। तो जैसे ग्वानिन हमारा कहाँ गया, ये है, जैसे ग्वानिन है ना, तो ये है इसकी N7 पोजीशन, तो जो डाईमेथाइल सल्फेट होता है वो इस पोजीशन पर मिथाइलेशन कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने सेकेंड ट्यूब लिया उसमें क्या किया है हमने, फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड ऐड किया है, पिपरिडीन फॉर्मेट है फॉर्मिक एसिड, और पीएच रखा है इसका कितना, 2, ठीक है। ये क्या करता है, जो प्यूरिन के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, प्यूरिन 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरिमिडीन, ठीक है। प्यूरिन में हमारा आ जाता है एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन में हमारा आएगा थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ठीक है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन आएगा या पायरिमिडीन में आएगा, तो देखो पायरिमिडीन जो नाम है वो बड़ा है थोड़ा पढ़ने में, ठीक है। तो इसके अंदर 3 आएंगे, थायमिन, साइटोसिल और यूरेसिल, और प्यूरिन जो है नाम थोड़ा छोटा है तो इसमें आएगा हमारा एडेनिन और ग्वानिन। तो जो हमारा पिपरिडीन फॉर्मेट होता है जो pH 2 पर वर्क करेगा, ये क्या करता है, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है प्यूरिन का, जैसे जब हम उसका न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये हमारी शुगर है, पेंटोस शुगर है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन या पिरिमिडीन वो जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर जुड़ा रहता है हमारा फॉस्फेट। तो जो पिपरिडीन फॉर्मेट होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ये क्या करता है, जो यहाँ पर ही जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है इसको भी ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो ना तो अब उसके पास में जो एडेनिन रहेगा ना ही ग्वानिन रहेगा। तो इस तरह की कंडीशन को अगर हम इसको यहाँ से हटा दें तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ए प्यूरिन, मतलब अब ना तो एडेनिन है ना ही ग्वानिन है, तो इस कंडीशन हम लोग नाम देंगे क्या, ए प्यूरिन। इसके बाद में जब हम पिपरिडीन से 1 मोलर से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो साइड, जैसे मान लो डीएनए है यहाँ पर ए प्यूरिन साइड है, तो वो उसको यहाँ से ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो जो सेकेंड ट्यूब है हमने उसमें एडेनिन और ग्वानिन दोनों को मॉडिफाई किया, और फर्स्ट ट्यूब में हमने मॉडिफाई किया था किसको, केवल ग्वानिन को, ठीक है। उसी तरह से जो हमारी थर्ड ट्यूब है उसमें जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट लिया हुआ तो उसमें हम ट्रीट करते हैं हाइड्राजीन से। हाइड्राजीन क्या करता है, जो पिरिमिडीन की जो रिंग है उसको स्प्लिट कर देगा, ठीक है। तो जो पिरिमिडीन मतलब हमारा कौन, थायमिन और साइटोसिन, यूरेसिल हमारा जो है वो पाया जाएगा कहाँ पर, आरएनए में, ठीक है। तो अभी हम डीएनए सीक्वेंसिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा कौन, थायमिन और साइटोसिन। तो जो हाइड्राजीन होता है वो थायमिन और साइटोसिन की जो रिंग है उसको स्प्लिट करा देगा, जिससे क्या होगा कि जब जो जहाँ पर चेंज होगा वहाँ पर पिपरिडीन जो है वो क्लीव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थायमिन और साइटोसिन को किया, और जो हमारी फोर्थ ट्यूब है क्या करते हैं, जब हाइड्राजीन को 1.5 मोलर NaCl या फिर कहें कि हाई कंसनट्रेशन के साथ में जब हम इसको हाइड्राजीन लें और हाई कंसनट्रेशन लें साल्ट का, तो वो क्या करता है कि जो थायमिन का जहाँ मॉडिफिकेशन होता है हाई साल्ट कंसनट्रेशन में थायमिन का मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जब हाई साल्ट कंसनट्रेशन हमने 4 ट्यूब में यूज़ कर लिया और डाला हमने क्या, हाइड्राजीन, तो थायमिन और साइटोसिन दोनों होना चाहिए था, लेकिन हमने हाई साल्ट कंसनट्रेशन दे दिया तो थायमिन का नहीं होगा, केवल किसका मॉडिफिकेशन होगा, साइटोसिन का। तो हमने 4 कंडीशन रखी हैं क्योंकि 4 न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास। एक में हमने क्या किया कि केवल ग्वानिन को मॉडिफाई किया, एक कंडीशन ऐसी रखी जिसमें हमने ग्वानिन और एडेनिन दोनों को मॉडिफाई किया, तीसरी कंडीशन है उसमें हमने क्या किया, थायमिन और साइटोसिन को मॉडिफाई किया, और जो चौथी कंडीशन है उसमें हमने क्या किया, केवल साइटोसिन को मॉडिफाई किया। इसके बाद हमने मॉडिफिकेशन के बाद में हमने इसको क्या किया कि जो पिपरिडीन जो है उससे हमने इसको क्लीव कराया, ठीक है। तो पिपरिडीन 1 मोलर इन H2O में बनाएंगे एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड इज यूज टू क्लीव द शुगर फॉस्फेट चेन ऑफ DNA
एट द साइट ऑफ द केमिकल मॉडिफिकेशन। जो डीएनए जो था जहाँ पर भी मॉडिफिकेशन हुआ होगा, जैसे मान लो इसमें एडेनिन में मॉडिफिकेशन हुआ, उसी तरह से दूसरा फ्रेगमेंट होगा वहाँ पर साइटोसिन में मॉडिफिकेशन होगा। तो जहाँ पर भी मॉडिफिकेशन होगा वहाँ से जो पिपरिडीन जो है वो उसको क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह से हमें फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, जो फ्रेगमेंट्स मिलेंगे उनको हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्रोस जेल है उस पर हम रन कराएंगे, तो हमें जो इस तरह के जो बैंड दिख रहे हैं ना, ये बैंड मिलेंगे। अब ये जो बैंड मिल रहे हैं, अब एग्जाम में क्या होता है कि हमें इस तरह का जेल इमेज दे दिया जाएगा और कहेगा कि आप ये बताइए कि इसका डीएनए सीक्वेंस क्या होगा। तो इसी तरह से कॉन्सेप्ट जो है हमने सेंगर्स मेथड में अप्लाई किया था, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट, बस थोड़ा सा डिफरेंस है वो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ये हमें सीक्वेंस मिल गया। तो जब जिसका साइज़ सबसे छोटा फ्रेगमेंट का होगा वो यहाँ पर होगा, और जो साइज़ जिसका बड़ा होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जो जब जेल रन किया है तो ये इस तरह से है। ठीक है, डायरेक्शन। लेकिन जब हम सीक्वेंसिंग करेंगे तो वो हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे, बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा सीक्वेंस था ये, लेकिन हमें पता नहीं कि सीक्वेंस क्या है। हमें जेल देखकर बताना है कि हमारा रियल में सीक्वेंस क्या है। तो देखो जी में हमें बैंड मिल रहा है, ठीक, और हमें A+G वाले में, जिस ट्यूब में हमने एडेनिन और ग्वानिन दोनों को मॉडिफाई किया था, वहाँ पर भी बैंड मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बैंड मिल रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमारा पहला न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा क्या है, ग्वानिन है। फिर हम और ऊपर जाएं तो दूसरा बैंड जो है वो हमें कहाँ मिल रहा है, G+A में, लेकिन हमें G में बैंड नहीं मिल रहा है। इससे हमें पता चल रहा है कि जो अगला न्यूक्लियोटाइड है हमारा वो हमारा कौन है, एडेनिन है। फिर जब हम और यहाँ पर देखेंगे इस वाली पॉइंट पर, तो T+C में हमें बैंड मिल रहा है, लेकिन हमें C में बैंड नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा अगला न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा कौन है, थायमिन है। ठीक है, फिर हम और ऊपर देखें तो हमें थायमिन और साइटोसिन दोनों में बैंड मिल रहा है, तो हमारा अगला न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन है। सेम कंडीशन फिर से है, फिर से हमें दोनों में मिल रहा है, यानी कि फिर से साइटोसिन है। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें दो बैंड मिल रहे हैं G+A में, लेकिन G में कोई बैंड नहीं मिल रहा है, यानी कि दो हमारे अगले न्यूक्लियोटाइड कौन है, एडेनिन है। उसके ऊपर हम देखेंगे तो हमें G और G+A दोनों में मिल रहा है, तो हमारा अगले न्यूक्लियोटाइड जो है वो हमारा कौन है, G। उसी के बाद हम देख रहे हैं तो T+C में मिल रहा है, लेकिन C में नहीं मिल रहा है, तो हमारा अगला न्यूक्लियोटाइड जो है वो T है। तो ये हो गया 5:3 डायरेक्शन। ठीक है, ये जो हमारा जो सीक्वेंस डायरेक्शन जो हम मेंशन करेंगे वो 5:3 है। तो देखो ये वाला जो हमने इस जेल को देख करके जो इमेज बनाया है, ये सीक्वेंस बनाया है, वो सीक्वेंस जो हमारा सीक्वेंस जो हमने लिया था सेम उससे मैच करता है। तो हमें एग्ज़ाम में इसी तरह के जो जेल इमेजेस दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि जो हमारा सीक्वेंस होगा डीएनए का वो क्या होगा। ठीक है, चलिए अभी हमने कॉन्सेप्ट पूरा डिस्कस कर लिया, हम इसके बाद अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ पॉइंट और वो भी समझ लो। तो आफ्टर बेस मॉडिफिकेशन, जब हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऐसे समझो, इसमें हमें क्या करना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेना है। सबसे पहले हम उसके क्या करेंगे, जो 5' फॉस्फेट होता है उसको रेडियो लेबल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसको डीनेचर कराएंगे, मतलब दोनों स्टैंड को अलग अलग कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे 5' पे फॉस्फेट लगा हुआ है। इसके बाद हम 4 ट्यूब लेंगे। ठीक है, ट्यूब फर्स्ट, ट्यूब सेकंड, ट्यूब थर्ड, ट्यूब फोर्थ। इनको हम अलग अलग मॉडिफाइंग एंजाइम है जो नाइट्रोजनस बेस को मॉडिफाई कर रहे हैं उससे ट्रीट कराएंगे। एक ट्यूब लेंगे जिसमें केवल ग्वानिन को हम मॉडिफाई करेंगे, दूसरी में हम जहाँ पर ग्वानिन प्लस एडेनिन यानी कि प्यूरिन को मॉडिफाई करेंगे, तीसरी में हम थायमिन प्लस साइटोसिन को मॉडिफाई कर रहे हैं, और चौथी में हम केवल साइटोसिन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्लीवेज कराएंगे। तो ऐसे एंजाइम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा डीएनए बैकबोन में मॉडिफिकेशन हुआ है, वो जो एंजाइम यूज़ कर रहे हैं पिपरिडीन, वो केवल वहीं पर मॉडिफाई वो क्लीवेज करेगा जहाँ पर मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हम जेल रन करेंगे और जो भी हमें सीक्वेंस मिलेंगे बैंड के, उनको हम अपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करके, जो जैसा हमने पीछे डिस्कस कर लिया है उस हिसाब से हम बता देंगे कि जो हमारा डीएनए सीक्वेंस है वो क्या रहा होगा। ठीक है, तो वही हमें यहाँ दिखना है। तो आफ्टर बेस मॉडिफिकेशन द volatile secondary amine piperidine is used to cleave the sugar phosphate chain of DNA at the site of base modification. Thus these cleavage reaction are carried out in 2 स्टेप। ये 2 स्टेप में होगी। पहले स्टेप में हमने मॉडिफिकेशन किया स्पेसिफिक बेसिस का, और दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है बैकबोन में उसे हम लोग मतलब ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले में हमें मॉडिफिकेशन किया, दूसरे में हमने क्लीवेज किया। अब हम जो क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है हम जरा उसे देख लेते हैं।
तो यहाँ पर बोला गया है कि ए रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट ऑब्टेन्ड विद ए टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस वाज सब्जेक्टेड टू मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग विद रिजल्ट एज सोन इन दी ऑटो रेडियोग्राम बिलो, फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब हमें पता करना है कि जो यहाँ पर टाइप 2 एंडोन्यूक्लियस है उसका रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट किया तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा मैच कराते हैं। तो देखो यहाँ पर साइटोसिन वाले में भी बैंड है और यहाँ पर C+T में भी बैंड है। तो हमने बताया था कि 5' to 3' हम लिखेंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो है डीएनए सीक्वेंसिंग को आप अलग समझिएगा। यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो 5:3 लिखना है हमें। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों में बैंड मिल रहा है, तो यानी कि जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है वो हमारा साइटोसिन है। फिर देखो थायमिन C+T में मिल रहा है लेकिन C में नहीं मिल रहा है, तो ये हो गया हमारा T। यहाँ पर मिल रहा है A+G में लेकिन G में नहीं मिल रहा है, तो यानी कि हमारा हो गया A। फिर दोनों में मिल रहा है तो यानी कि हमारा है अगला जो न्यूक्लियोटाइड है G। फिर से हमें मिल रहा है किस में, A+G में मिल रहा है लेकिन G में नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया A। उसके बाद हम देखेंगे तो हमें C+T में मिल रहा है लेकिन C में नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा हो गया T। फिर यहाँ पर हमें A+G में मिला है लेकिन G में नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये हो गया क्या, G। ठीक है, सॉरी G नहीं A। ठीक है, उसके बाद दोनों में मिल रहा है तो ये हमारा हो गया G। और यहाँ केवल C+T में मिल रहा है तो ये हमारा हो गया T। फिर उसके बाद A+G में मिल रहा है लेकिन G में नहीं मिल रहा है, तो हमारा हो गया A। फिर यहाँ पर जो है हमारा हो गया ये C+T में मिल रहा है लेकिन C में नहीं मिल रहा, तो ये हमारा हो गया T। और उस तरह से फिर यहाँ जब देखेंगे तो A और फाइनली G। अब ये 5:3 डायरेक्शन है। अब सीक्वेंस जरा मैच कराओ कि इसमें से किस में मैच कर रहा है। तो 5:3 में देखो GA हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देख रहे हैं तो CTA GAT AGT ATAG। तो जो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारे जो सीक्वेंस हमने जनरेट किया उससे मैच कर रहा है, तो इस तरह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सेकंड जाएगा। तो ये हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया है मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग। CSIR या जो अदर DBT या ICMR जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपको इस तरह से जो ये मतलब इमेज है ये दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आपको सीक्वेंस फाइंड करना है कि जो DNA है उसका सीक्वेंस फ्रेगमेंट का क्या रहा होगा। ठीक है, अब ये हमने तीनों सीक्वेंसिंग डिस्कस कर लिया है। सेंगर मेथड भी डिस्कस किया है, पायरो सीक्वेंसिंग भी डिस्कस कर लिया और मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अदर सीक्वेंसिंग के साथ में। धन्यवाद।